नमस्कार, आप देख रहे हैं सकून टाइम। मैं हूं राजकुमार यादव। इस वक्त हम हैं वाराणसी के दशाश्वमेध एसीपी अतुल अंजान त्रिपाठी जी के यहाँ से, जो डॉक्टर भी हैं और इस समय जो कांवड़ियों की भीड़ है बनारस में, और ख़ास करके बाबा विश्वनाथ का जो धाम आता है वो इन्हीं के क्षेत्र में आता है, और उसकी सुरक्षा व्यवस्था इन्होंने जितना कुशलतापूर्वक संभाला है, जितनी तारीफ की जाए कम है। सकून टाइम में आपका बहुत बहुत स्वागत है। धन्यवाद सर, आपने पूर्ववत भी काम किया, आपने सारनाथ जोन भी देखा, मैं पूर्व परिचित हूँ, पर वर्तमान समय में काशी कॉरिडोर का जो विश्वनाथ मंदिर की भीड़ है उसको कैसे आप संभाल रहे हैं? सावन में प्रत्येक सोमवार को इनफैक्ट शनिवार और रविवार से ही लाखों की संख्या में श्रद्धालु देश के विभिन्न राज्यों से आते हैं। उनकी बेहतर सुविधा और व्यवस्था के लिए जो विभिन्न विभाग हैं उनके साथ पूर्व में भी कई बार मीटिंग की जा चुकी है। नगर निगम, PWD और उनके साथ जो व्यवस्थाएं हैं उस पर काम किया जा चुका है। साथ साथ में पुलिस विभाग की तरफ से जो सुरक्षा व्यवस्था के दृष्टिगत काफ़ी फोर्स का डिप्लॉयमेंट किया गया है। वाह्य जनपद से भी फोर्स मंगाई गई है, PSC का भी डिप्लॉयमेंट है, CRPF का भी डिप्लॉयमेंट है। साथ साथ में जैसे कि गंगा का जलस्तर काफ़ी बढ़ा हुआ है और वहाँ पे भी लगातार हम लोग अनाउंसमेंट कर रहे हैं कि किसी प्रकार की कोई अप्रिय स्थिति ना हो। लगातार मूवमेंट किया जा रहा है, बैरिकेटिंग की हुई है ताकि श्रद्धालु जो हैं उनको अच्छे से दर्शन हो जाएं। जो हमारे डाइवर्जन प्लान हैं उसको लगातार जो है हम अनाउंसमेंट और जो फ्लैक्सी है उसके माध्यम से जनता को बता रहे हैं। अतिक्रमण की भी मेरे द्वारा और नगर निगम की टीम के द्वारा भी अभियान चलाया जाएगा, वो लगातार अभियान चलाया जा रहा है। ट्रैफिक को भी लेकर लगातार हम लोग कार्य कर रहे हैं जिससे कि किसी भी प्रकार को श्रद्धालुओं को दिक्कत ना हो। जैसा कि आपने कहा कि इसमें माँ गंगा अपने रौद्र रूप में है, इसका भी प्रभाव कहीं न कहीं श्रद्धालुओं पर, कांवड़ियों पर पड़ रहा है, तो आपकी जिम्मेदारियां और बढ़ गई हैं। हाँ, ये एक चैलेंज बढ़ जाता है क्योंकि जो गदौलिया और आसपास का एरिया है वो सबसे चैलेंजिंग एरिया रहता है, सारा प्रेशर वहीं पे रहता है। पूर्व में हम लोग जैसे जो घाट का एरिया रहता था उसको डाइवर्जन में यूज़ करते थे, तो वहाँ पे अब कट ऑफ हो गया है, तो एक थोड़ा सा प्रेशर पॉइंट बना रहता है, लेकिन प्रॉपर बैरिकेटिंग और लगातार जो हमारी फोर्स है वो मुस्तैद है जिससे कि किसी प्रकार की कोई अप्रिय स्थिति नहीं होगी। इसके साथ साथ में हम लोग ड्रोन के माध्यम से जो एडवांस वर्जन है उसके माध्यम से एरियल सर्विलांस भी लगातार कर रहे हैं। तो लगातार हम लोग मॉनिटरिंग कर रहे हैं जिससे किसी प्रकार की कोई अप्रिय स्थिति ना हो। जैसा कि मुख्यमंत्री जी का बयान था 2 दिन पूर्व कि सावन के बाद दाल मंडी का जो मार्ग है उसको चौड़ा किया जाएगा, तो ये भी आप ही के कार्य क्षेत्र में आता है, तो इसको लेके किसी प्रकार का कोई बवाल या कोई अन्य चीज़ नहीं? जो भी शासन के दिशा निर्देश हैं उसका अक्षरशः पालन किया जाएगा और उन जो दिशा निर्देश हैं उनका पालन करते हुए शांति व्यवस्था भी सुनिश्चित की जाएगी। अभी तक किसी प्रकार की कोई ऐसी स्थिति या कुछ ऐसा इनपुट नहीं प्राप्त हुए हैं और आगे भी जो भी दिशा निर्देश शासन के रहेंगे उनका अक्षरशः पालन किया जाएगा। आप सकून टाइम चैनल के माध्यम से श्रद्धालुओं और खासकर कांवड़ियों से क्या निवेदन करना चाहेंगे, क्या संदेश देना चाहेंगे? जो हमारे श्रद्धालु आ रहे हैं उनका वाराणसी पुलिस कमिश्नरेट की ओर से हार्दिक स्वागत है। प्रशासन की यही कोशिश रहेगी कि उन्हें बेहतर से बेहतर सुविधा मिले और किसी प्रकार की उन्हें यहाँ पे समस्या ना हो। उनके लिए शिविर की व्यवस्था की गई है, वहाँ पे बेहतर सुविधाएं दी गई हैं, क्लॉक रूम भी बनाए गए हैं और उन्हें हर प्रकार की अच्छी से अच्छी सुविधाएं प्रदान करने की प्रशासन कोशिश कर रहा है। सकून टाइम को बहुमूल्य समय देने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।